कन्नौज में जो कुछ हुआ उसके पीछे की पूरी इनसाइड कहानी क्या है और कौन है नवाब सिंह यादव, समाजवादी पार्टी से क्या है रिश्ता, डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा या नहीं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। रात को 2 बजे पीड़िता ने कॉल क्यों किया और पीड़िता की उम्र अगर मात्र 15 साल थी तो वो किस नौकरी के लिए वहां पे आरोपी नवाब सिंह यादव के पास गई थी, पीड़िता के साथ जो महिला थी उसका उससे क्या कनेक्शन है और पीड़िता की मां क्या वाकई बीजेपी में है, पहले समाजवादी पार्टी में थी। एक थ्योरी यह भी है कि नवाब सिंह यादव के पीछे किसी समाजवादी पार्टी नेता का ही हाथ है और दूसरी थ्योरी यह है कि 2022 चुनाव में नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे लेकिन उन्हें अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया तो लगभग 2 सालों तक पार्टी की किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं रहे। समाजवादी पार्टी का झूठ बेनकाब करने वाला वीडियो आपके सामने लेकर आने वाला हूं दोस्तों, और आपको यह भी बताने वाला हूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खुद अखिलेश यादव कैसे इस पूरी घटना में बुरी तरह से फंस सकते हैं। आखिर पूरा माजरा क्या है जिस पे आधी रात को खुद एसएसपी को जाकर वहां पर एक्शन लेना पड़ा और खुद उस विद्यालय के पास जाकर गिरफ्तार करना पड़ा। महिला ने आखिर ऐसे गंभीर आरोप जो लगाए हैं उसकी पूरी कहानी क्या है और महिला ने जो पुलिस में रिपोर्ट के दौरान बयान दर्ज कराया है वो पूरा बयान क्या है, तो पूरा बयान समझने, कहानी के पीछे का एंगल जानने और घटनाक्रम को सिलसिलेवार से समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और उसके बाद आप विश्लेषण करके बताइएगा कि आखिर क्या सच में समाजवादी पार्टी में बेलगाम कार्यकर्ता और नेता यूपी के कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो शुरू करते हैं साल 1997 से, जब ब्लॉक प्रमुख से पहले यह नेता जिसका नाम नवाब सिंह यादव है वो छात्र राजनीति में कूदा। कन्नौज के कॉलेज से छात्र राजनीति में छात्र संघ बन जाता है और उन्हीं दिनों समाजवादी पार्टी के दुलारे यानी मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव राजनीतिक एंट्री कर लेने के लिए तैयार होते हैं। 1997 में यह नवाब सिंह यादव बेहद छोटा नेता हुआ करता था और 1999 में जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव लड़ाने के लिए भेजा तो नवाब सिंह यादव उस वक्त लोहिया जिला अध्यक्ष बन चुका था। अखिलेश यादव की टीम में बाकायदे वो शामिल होता है और अखिलेश के साथ चुनावी कैंपेन में भी वो देखा जाता है। इसके बाद कन्नौज समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ बन जाता है और ये तिरवा जो एक विधानसभा क्षेत्र है उसमें इसकी बहुत पकड़ बताई जाती है। इसके अलावा सदर में भी नवाब सिंह यादव की पकड़ बेहतर बताई जाती है। अखिलेश यादव के साथ धीरे धीरे नवाब सिंह यादव का कद भी बढ़ता चला जाता है और लगभग दोनों नेताओं की जो उम्र है वो एक जैसी है। 25 साल की उम्र में नवाब सिंह यादव की पहली मुलाकात अखिलेश यादव से होती है और अब उसकी उम्र 50 साल हो चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि 50 साल का समाजवादी पार्टी का नेता आखिर 15 साल नाबालिग के साथ क्या कर रहा था और रात 2 बजे कौन सी नौकरी मिलती है और किस नौकरी की बात या डील वहां पे चल रही थी। इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि नवाब सिंह यादव का बैकग्राउंड क्या है और कैसे उसकी सियासत में पकड़ मजबूत होती चली गई। कन्नौज विधानसभा के भीतर जो कन्नौज सदर है वहां से यह ब्लॉक प्रमुख का चुनाव साल 2006 में जीता और वहां से सियासी तौर पे एक बड़ी एंट्री लेता है। इसके जो भाई हैं वो भी सियासत में एक्टिव हैं और एक भाई और है जो ब्लॉक प्रमुख बना। धीरे धीरे राजनीति बढ़ती गई और 2007 के चुनाव से ही ये समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने लगा। लेकिन उन दिनों समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव की चलती थी, उस वक्त वो मुखिया थे। इसी कारण 2007 के चुनाव में नवाब सिंह को टिकट नहीं मिला और मायावती की सरकार जब यूपी में लौटी तो नवाब सिंह पे कई अलग अलग धाराओं में कई थानों में एफआईआर दर्ज हुई जिसमें कई गंभीर धाराएं भी लगाई गई। उसके बाद ये नेता बढ़ता चला गया और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए फंड मैनेजर और पार्टी मैनेज करने के लिए जाना जाने लगा। अखिलेश यादव के साथ साथ ये समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव का भी बेहद करीबी हो गया। साल 2014 में जब डिंपल यादव ने वहां से अपना नामांकन भरा उस दौरान भी नवाब सिंह
वहां पे देखा गया। नवाब सिंह का कद बढ़ता गया और डिंपल के चुनाव का पूरा कंट्रोल नवाब सिंह के हाथ में चला गया। वो पार्टी नेताओं को मैनेज करता, वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देता और पार्टी के लिए वो हर वो काम करता जो उसे लखनऊ से आदेश मिलता। धीरे धीरे नवाब सिंह के फोन में अखिलेश यादव का नंबर आता है और कन्नौज का जो गढ़ समाजवादी का होता है उसे बचाने के लिए नवाब सिंह एक बड़ा किरदार हो जाता है और वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। लोग कहते हैं धन का बढ़ना जरूरी हो सकता है लेकिन मन नहीं बढ़ना चाहिए। नवाब सिंह यादव को यह गलतफहमी हो गई कि उसका मन कितना भी बढ़ेगा अखिलेश यादव उसे बचा लेंगे और शायद इसी गलतफहमी का शिकार नवाब सिंह यादव साल 2024 में हो जाता है। 2014 का चुनाव डिंपल यादव सुब्रत पाठक को हरा देती है और सुब्रत पाठक फिर 2019 में तैयारी करते हैं और उस वक्त भी ये जो नेता है नवाब सिंह यादव वो पूरे कैंपेन में समाजवादी पार्टी के साथ देखा जाता है, लेकिन डिंपल वो चुनाव हार जाती हैं। और उसके बाद बात आती है साल 2022 की, जब नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से टिकट मांगने लगता है। साल 2007 में टिकट मांगा लेकिन मुलायम सिंह यादव वहां उस वक्त मुखिया थे पार्टी के, उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन जब 2022 में अखिलेश यादव के हाथ में कमान थी तो नवाब सिंह यादव को लगा कि शायद उसे कन्नौज की सदर सीट से टिकट मिल जाएगा, लेकिन उसे टिकट नहीं मिला। इसी बात को लेकर नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी से कुछ दिनों के लिए दूर हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला और उस झूठ को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, ये जो लेटर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये लेटर समाजवादी पार्टी के जिला इकाई कन्नौज से जारी किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि नवाब सिंह यादव से पार्टी का कोई संपर्क और लेना देना नहीं है। लेकिन यह तस्वीर आपके सामने है, यह साल 2024 के लोकसभा चुनाव के रैली के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पीछे बैठी हुई तस्वीर है, जिसमें नवाब सिंह पीछे बैठा हुआ है, जिसकी तस्वीर आपके सामने। अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही देखा कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह जैसे एक पिलर को ही साइड कर दिया और पार्टी का जो जनाधार और पार्टी का जो समाजवाद था उसे बचाने के लिए उसे पार्टी का निकम्मा कार्यकर्ता बता दिया। लेकिन सबूत बताते हैं कि नवाब सिंह यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब मंच पे हाथ उठा रहे थे उस दौरान उनके पीछे वो बैठा हुआ दिखाई दिया। तो इससे यह साफ हो जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का नेता था, नेता है। अब पार्टी उसे हटाएगी या नहीं ये उनको तय करना है। झूठ नंबर 2 दोस्तों, यह बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। जब रात को 1:30 बजे कंट्रोल रूम में एक कॉल जाती है लखनऊ में कि कन्नौज के इस कॉलेज के भीतर एक नाबालिग लड़की को टॉप उतारने के लिए कहा गया और उसकी जो बुआ जो बताई जा रही जो महिला वो 5 मिनट के लिए वॉशरूम जाती है, उसी बीच ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस में जो दी गई है प्राथमिक रिपोर्ट उसमें पीड़िता ने जिक्र किया है कि उसी दौरान नवाब सिंह ने उससे टॉप उतारने के लिए कहा और उसके बाद उसकी बुआ आ जाती है और वो पूरी घटना अपने बुआ को बताती है। बुआ उससे कहती है कि तुम बाहर जाओ और 112 डायल करो। वहां पे 112 डायल होता है। जैसे ही पीड़िता बताती है कि ये समाजवादी पार्टी का नेता है और पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, अपने ही विद्यालय में ये सब कर रहा है, उसके बाद घटना स्थल पे न सिर्फ पुलिस पहुंचती है बल्कि खुद एसएसपी भी पहुंचते हैं, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो अमित आनंद वहां के कप्तान हैं, ये उनका ही आइडिया था कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया जाए और पीड़िता को आगे आगे रखा गया ताकि पीड़िता ही बताए कि उसके साथ किस कमरे में क्या हुआ। उसके बाद रात 2 बजे उसे उठा लिया जाता है और पुलिस जो है अपने कस्टडी में ले लेती है। साथ में उस महिला जिसे बुआ बताया जा रहा उसे भी कस्टडी में ले लेती है। यही कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों, कन्नौज की जो लोकल मीडिया है वो उसे बचाने का प्रयास शुरू से ही करने लगती है और यह नैरेटिव कहा जाने लगता है कि ये जो नवाब सिंह यादव हैं उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या वाकई ये राजनीतिक घटना है? क्या वाकई जो महिला जो पीड़िता है उसकी मां बीजेपी में है इसलिए नवाब सिंह को फंसाया गया है?
या वाकई नवाब सिंह के पीछे कोई समाजवादी पार्टी का नेता ही है, या कोई ऐसा नेता है जो 27 में विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से टिकट चाहता है और नवाब सिंह एक दावेदार हैं, उसको साइड करने की कोशिश है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप अखिलेश यादव का ये लेटर देखिए। 24 जुलाई साल 2024 को आप दो तस्वीरों को पहले देखिए। इस तस्वीर में नवाब सिंह यादव के बाल हैं और इस तस्वीर में नवाब सिंह यादव के बाल नहीं हैं। इसका यह मतलब है कि उनकी मां का निधन हुआ था और निधन के बाद 24 जुलाई साल 2024 को लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव का बाकायदे लेटर पैड पर जारी एक लेटर होता है जिसमें वो साफ लिखते हैं कि उन्हें खेद है और इस दुख के समय में पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि लोकसभा इलेक्शन की तस्वीर जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पीछे नवाब सिंह यादव मंच पर बैठा है वो समाजवादी पार्टी में था और 24 जुलाई 2024 को अखिलेश यादव का लेटर जारी होता है जिससे यह पुख्ता हो जाता है कि वो समाजवादी पार्टी में एक्टिव मेंबर था। सबसे बड़ी बात जो समझनी चाहिए वो क्या है वो आप समझिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का सबसे पहले पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए कि आखिर वहां पे हुआ क्या था। और डीएनए जांच की जो बात अखिलेश यादव ने की थी, अब उनकी ही पार्टी के नेता जो हैं जूही सिंह जो है उनकी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने तो नार्को टेस्ट तक का जिक्र कर दिया कि 15 साल की जो पीड़िता जो नाबालिग है वो किस आधार पर नवाब सिंह जैसे लोकप्रिय नेता पे आरोप लगा रही है। दरअसल विधानसभा के भीतर कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने दो नाम लिए थे और दोनों नामों में एक नाम मुस्लिम का था और दूसरा नाम यादव का था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता यह कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ मुसलमान और यादवों को टारगेट पर रखना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई कोई यादव होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई ठाकुर होगा, कोई किसी भी जाति का होगा तो उसे लाइसेंस मिल जाएगा कि आप कुछ भी करिए, आप मनमानी चलाइए? एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब उसे पेश किया जा रहा था और जब जिला कचहरी में कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसके समर्थन में नारेबाजी लगा रहे थे। ऑडियो में ये आवाज साफ साफ आती है कि भैया पे गलत आरोप लगाए गए हैं और भैया जो है किसी गलत या आपत्तिजनक स्थिति में नहीं थे। सुनिए। पूरी बात बोलो ना। सब पूंजीपतियों के षड्यंत्र 6 बार दाखिली कराई जा रही है। आरोप है षड्यंत्र है, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसका यह मतलब है कि समाजवादी पार्टी के लोकल लेवल पे नवाब सिंह को बिना जांच के ही निर्दोष साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तस्वीर में एक तस्वीर और है जो आपको देख लेनी चाहिए। नवाब सिंह को जो पुलिसकर्मी पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, आप उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए जिससे आप धौंस समझ सकते हैं। पुलिस कस्टडी में नाबालिग के साथ जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है उसको कैसे गोद में उठाकर ले जाने की कोशिश ये पुलिसकर्मी कर रहा है। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किसी भी व्यक्ति का जो रूप होता है, जो कद होता है, वो कितना केस को प्रभावित करता है। एसपी आनंद को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों पर और उन्हें यह बताना चाहिए कि इस तरीके के आरोपियों को कभी भी मीडिया में बयान नहीं दिलवाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि उससे मीडिया ट्रायल होगा और वो अपने आप को शहीद बताने लगा और अपने आप को निर्दोष साबित करने लगा। ये जो बयान है वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने आपको देना है, बताना है और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए आपको भी मौका मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की धुरी है और सुब्रत पाठक जब भी चुनाव हारे उनकी आंखों में एक कांटा चुभा। वो कांटा था सुब्रत पाठक के खिलाफ जिसने खूब प्लांटिंग की, खूब मेहनत की और वोट बैंक इधर उधर करने का काम किया। उसी का नाम है नवाब सिंह यादव। यह खबर जितनी सच्ची लगती है उतनी राजनीतिक भी लगती है, इसीलिए इस खबर में पूरा इंतजार करना पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ का जब तक इस घटना पे कोई बयान नहीं आता दोस्तों, तब तक इस खबर के बाद यूपी की सियासत में भूचाल नहीं आएगा। लेकिन संभावना है कि योगी इस घटना पे बयान देंगे और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के भीतर मोहित खान को बचाने को लेकर जो प्रोपेगेंडा रचा गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी पे कई सवाल उठाए गए और देश भर के महिलाओं में यह मैसेज गया कि अखिलेश यादव की पार्टी एक नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपियों के साथ खड़ी है
जो मोहित और राजू खान को बचा रही है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या नवाब सिंह यादव को भी डीएनए टेस्ट के लिए अखिलेश यादव बोलेंगे? ये सवाल सबसे बड़ा है। इसीलिए एसएसपी के आदेश पे पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया गया, जब गिरफ्तारी के दौरान का ये वीडियो आपके सामने जो चल रहा है। इससे ये साफ होता है कि समाजवादी पार्टी कन्नौज के भीतर कैसे जो है नवाब सिंह यादव को बचाना चाहती है। लेकिन पूरा परिवार दबंग किस्म का है और काफिला जब निकलता है तो सैकड़ों की संख्या में गाड़ी होती है, वो सब कुछ मैनेज करता है, प्रशासन मैनेज करता है, शासन मैनेज करता है। और यहां तक दोस्तों कि जब वो चुनाव के दौरान वो इतना ज्यादा दिलचस्पी लेता है पार्टी में कि वो अखिलेश यादव के एक फोन पे सब कुछ तैयार करता है। इससे एक बात साफ है कि नाबालिग के आरोप पे जांच होनी चाहिए। नाबालिग 2 बजे रात उस विद्यालय में क्यों पहुंची, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि जब उसके साथ उसकी बुआ थी तो उसके साथ यह घटना कैसे हो गई? क्या बुआ को डराया जा रहा था? क्या बुआ के साथ वो मैनेज कर रहा था? और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी अनजान महिला के साथ या किसी भी अवैध रिश्ते जब कोई व्यक्ति बैठा है, यानी कि अब वो आपकी पत्नी अगर नहीं है तो आप इस तरीके से अर्धनग्न की स्थिति में क्यों हैं? अगर आप गलत नहीं थे तो यूपी पुलिस की एंट्री के बाद पैंट क्यों पहन ली? पुलिस के सामने भी नवाब सिंह यादव को ऐसे ही जाना था, क्यों नहीं गए? ये सवाल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? और सवाल ये भी है कि क्या मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया था, लड़के हैं गलती कर देते हैं, उसी बयान की तहत आप जो है नवाब सिंह यादव को माफ कर देंगे? सवाल यह भी है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 37 सांसदों की पार्टी वाले मुखिया अखिलेश यादव को क्या महिलाओं के मुद्दे पर खुलकर मोहित खान या नवाब सिंह यादव के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए? अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव खुद महिला सांसद हैं और कन्नौज के बजाय वो मैनपुरी से चुनाव जीत कर पहुंची। महिलाओं का प्रश्न अगर महिला सांसद नहीं उठाएगी तो फिर देश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की बात कौन करेगा? और ये बार हो रहा है। मोहित खान के केस में डिंपल यादव की चुप्पी, अब नवाब सिंह यादव के केस में डिंपल यादव की चुप्पी, यह बताता है कि सत्ता में शीर्ष पर बैठे पदों पर लोग ये भूल जाते हैं कि कैसे समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपियों के खिलाफ बयान देना पड़ता है। समाजवादी पार्टी का कनेक्शन पिछले 1 महीने में कई केस से जुड़ा, हरदोई केस से जुड़ा, अयोध्या केस से जुड़ा, अब इसके बाद नवाबगंज केस से जुड़ा, और हाथरस में जो घटना हुई थी उसमें भी ये खुलकर सामने आया था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बहुत गहरे संबंध हाथरस वाले बाबा यानी सूरजपाल के साथ दिखाए गए थे। अब साफ सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जो ऑर्गेनाइज क्राइम था उसे रोकने की कोशिश जो की वो हद तक कामयाब होती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या जो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं जो संरक्षण में बहुत अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए क्या समाजवादी पार्टी नेताओं पर बुलडोजर की तैयारी कर लेनी चाहिए और उनको भी यह समझ लेना चाहिए कि मोहित खान का जैसे घर तोड़ा गया वैसे नवाब यादव का भी घर तोड़ा जाना चाहिए। यह घटना बड़ी होने जा रही है दोस्तों, यूपी की सियासत में भूचाल लाने जा रही है। आप इंतजार करिए योगी आदित्यनाथ इस पर क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि किसी भी नाबालिग के साथ रात 2 बजे स्कूल में बैठना, उससे इस तरीके की बातें करना, अर्धनग्न की स्थिति में होना अपने आप में संदिग्ध लगता है। लेकिन पीड़िता के बयान के साथ आपको समझ में आ जाएगा आखिर माजरा क्या है। पुलिस को पीड़िता ने यह बताया कि उसे जो है नौकरी देने के लिए बुलाया गया और उसके पहले भी वो नवाब सिंह के साथ मुलाकात कर चुकी थी। हालांकि ये वाला जो बयान है पहले मुलाकात वाला वो रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि पीड़िता और उसकी बुआ की मुलाकात नवाब सिंह से पहले हुई थी। पीड़िता जो है पुलिस को यह बताती है कि उसको टॉप उतारने के लिए कहा जाता है और यह तक कहा जाता है कि नौकरी के बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये तमाम बातें पुलिस एफआईआर में लिखी जा चुकी हैं और मजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ चीजें साफ हो चुकी हैं। अब घटना राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो फर्क इससे नहीं पड़ता। यूपी में बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया, वो मोहित हो या नवाब यादव, नवाबी तो निकालनी पड़ेगी और वो नवाबी निकालेंगे योगी आदित्यनाथ।